बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर बजा तौर पर तब्दीली आ गई। ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली है, ये तब्दीली किसी हुक्मरान जमात की तब्दीली है, मगर सवाल ये है कि इस तब्दीली को क्या पाकिस्तानी कौम ने कबूल किया? अगर कबूल नहीं किया तो इसके नताइज क्या बरामद होंगे, और जिन्हें कबूल किया गया है उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो भी आज प्रोग्राम मुकाबिल में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। हारून साहब, पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये वही पाकिस्तान है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कल रात सड़कों पर थे, सारी रात सड़कों पर रहे। तो पुराना पाकिस्तान कैसे हो गया? उसकी सपोर्ट जो है इमरान खान की, मेरा ख्याल है कि कम से कम 5-6% और बढ़ गई। 40% तो पहले थी, यानी 40% ने उसकी पॉलिसियों को दुरुस्त करार दिया गैलप के सर्वे में। तो इसका मतलब 40% लोग उसके हामी हैं। दूसरी बात यह है कि उसके नए वोटर पैदा हुए हैं, एक्स सर्विसमैन उसके हक़ में मुतहर्रिक हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचा है, वो ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे। जब इस तरह की चोट लगती है तो लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं और वो अपना सरमाया खर्च करते हैं, वक्त सर्व करते हैं। जितने वर्कर उनके पास हैं पीटीआई के पास, इतने तो सारी जमातों के पास मिलकर भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जमात इस्लामी के पास वर्कर हैं, एनपी के पास कुछ वर्कर हैं, लेकिन ये तो बड़ी पार्टियां नहीं हैं, ये इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरेंगी। और कोई ये आर्जी है, बिल्कुल ये इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतना दबाव महसूस किया गया है कि जिन लोगों ने फैसला करना है वो वहाँ पर रुझान ये पाया जाता है कि एक फेयर फ्री इलेक्शन करके इससे कूड़ा क्रिकेट से अपनी जान छुड़ाएं। मैं मुकम्मल तफसील की तरफ आती हूँ। ना कोई कॉल थी एहतजाज की, ना कोई ट्वीट था, ना कोई इमरान खान साहब ने अपील की थी, ना कोई वुज़रा ने बातें की थी कि आएंगे सड़कों पर। क्या तवक्कुआत में था, क्या एक्सपेक्टेड था कि कितने लोग आ जाएंगे? हारून साहब, इमरान खान ने अपील तो ज़रूर की थी, ना कोई पार्टी की तंजीम इसमें काम कर रही थी, ना सवारी का बंदोबस्त था, ना बिरयानी खिलाई जा रही थी, ना कोई राब्ते किए जा रहे थे, किसी तरह कोई इंसेंटिव नहीं था। ना अरकान असम्बली से कहा गया कि वो लोगों को लेकर, लोग खुद लेके आए। और चंद ही मिसालें हैं, तहरीक खिलाफत में इस तरह लोग निकलते थे, तहरीक आज़ादी में, तहरीक पाकिस्तान में लोग इस तरह निकलते थे, 77 की मूवमेंट में लोग निकलते थे। इतनी तादाद कभी नहीं थी। ये तो 1 करोड़ से, मेरा ख्याल है इमरान खान के वोट 2 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। और इलेक्शन होता है तो उनका तो ख्याल ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अक्सरियत तो 12 ले लेंगे। ये बिल्कुल लार्जी दौर है और ये मुगालते में है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये सारी फोर्सेज इकट्ठी ज़रूर उसके ख़िलाफ़ हो गई हैं और ये पूरे ज़ोर लगाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट में ये रुझान पाया जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। 1-2 जनरल बाजवा ने कह दिया है कि वो अपना टेन्योर पूरा करके वो चले जाएंगे, और इसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर ये रुझान पाया जाता है उनमें भी कि भाई एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें, अपनी जान छुड़ाएं। और ये जो अभी देख लेंगे आप, 14 को जलसा होगा पेशावर में, 17 को कराची में होगा, और इमरान खान के पुराने जलसों के रिकॉर्ड उसमें टूट जाएंगे। ये सादा सी बात है। कल सारी रात क्या होता रहा सड़कों पे? यानी बूढ़ी औरतें, व्हील चेयर पे बैठे हुए लोग, मुअम्मर अफराद, बच्चे, औरतें, जज्बा दीद नहीं था हारून साहब। क्या बूढ़ी औरतें, खाना मंगवाना था होटल से, रात भूखा सोना पड़ा। तो वो जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ खाना वो होता है ज़रा इस तरह का, ज़्यादा चटखारेदार तो वो मैं खाता नहीं हूँ। तो एक सैंडविच मंगवाना था, तो वो उनसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ से भेजें कैसे? हाँ, ये पूरे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में तो खल्के खुदा खड़ी हुई, 1-1.5 किलोमीटर। यू इमेजिन, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे तो क्या कितने वो नज़ारे तो सब आंखों ने देखे। मुझे एक बात समझ नहीं में लोग या छतों पे थे या सड़कों पे थे। कराची में इतने लोग थे कि शुमार ही नहीं किया। लाहौर पूरा ब्लॉक था, लाहौर ब्लॉक था, छोटे छोटे शहर। ये दिखाए ना इनसे कहीं डायरेक्टर, वो साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, वो अपना जो है यानी डस्का, उन्होंने एक आदमी, ये डस्का छोटा सा शहर है तो यहाँ इतने लोग कहाँ से आ गए? ये तो 6-7 लाख से ज़्यादा का शहर। मैंने कहा कौन सा 6-7 लाख का? मैं तो वहाँ से गुजर के जाता हूँ, कोई 6-7 लाख का शहर नहीं, मैं वहाँ से जाता रहता हूँ। ये जब से रिंग रोड बनी है सियालकोट वाली, उधर से होके जाते हैं, फिर आगे से जीटी रोड पे सवार हो जाते हैं। 6-7 लाख का कौन सा वो शहर है? छोटा सा कस्बा है। इतने लोग कामों की में, पत्तों की में, खुशाब में, डेरा गाजी खां में, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं था। कभी नहीं हुआ। जो नहीं आ सकता था वो अपने घर की छत पे खड़ा था। वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा ही नहीं रहा, बहुत कम दिखा रहे हैं। फिर बहुत प्रेशर आया तो फिर दिखाना शुरू किया, कुछ चैनल्स ने दिखाया।
और जिन चैनल्स ने दिखाया उनकी रेटिंग इतनी बढ़ गई कि नंबर 2 पे जो चैनल था उससे 3 गुना तक बढ़ गई। सही है, समझ से बाला ये लोग जो हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो लड़के लड़कियां घरों से निकल आए हैं, सियासत में दिलचस्पी लेने लगे हैं, नौजवान जितने भी हैं, ये कोई घरों को वापस चले जाएंगे? अब ये अपना वक्त देंगे, अपना सरमाया सर्व करेंगे। ये तो ये पार्टी है, ना पैसे देने पड़ते हैं, ना बिरयानी खिलानी पड़ती है, ना गाड़ियों का बंदोबस्त करना पड़ता है। हाँ। कुछ भी नहीं। वो अभी दिखा रहे जश्न मनाया जा रहा है जौहर टाउन में, मैक्सिमम 2 दर्जन आदमी, और घोड़े नचाए जा रहे। वो घोड़ा तो कोई नहीं दिखाया उन्होंने, कोई एक आध घोड़ा कहीं चले आए होंगे नचाने के लिए। वो यार क्या ये मत है, ये नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। आज इमरान खान फर्ज कीजिए वजीर आजम, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया होता और वो कहता कि मेरे हक में बाहर निकले, तो आप देखते पूरे मुल्क में क्या हो रहा होता। हाँ, वो तो जाने पे भी हारून साहब समझ आई चीज़ें, मेरी समझ से बाला तरह कुछ चीज़ें। हारून साहब, इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ना नौकरियां उन्होंने दी, बेरोजगारी शदीद थी, महंगाई शदीद थी, लोग खुदकुशियां कर रहे थे, बुरे हालात थे, कर्जों में हम डूब गए थे, फिर लोग क्यों निकल आए? सारी बातें गलत है, सड़कों पर क्यों आए? देखिए, इमरान खान साहब पे जो मेरा एतराज है वो तो आपको पता है जी। पुलिस इस्लाहात नहीं की, अदलिया में नहीं की, FBI में नहीं की, सिविल सर्विस में नहीं की, ये बुनियादी बात है। ये भी एतराज है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो उन्हें गलत मशवरे देते थे। वज़ीर आला का इंतखाब गलत था, पंजाब का खासतौर पर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं नजरियाती लोगों को दूर रखा उन्होंने। नजरियाती लोगों को दूर रखा। उसकी एक मिसाल ये है कि जो खातीन अरकान असेंबली हैं वो कैसे फ्लोर क्रॉस कर गई। उन्होंने तो भाई कोई उनमें से अक्सर का पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, ये सिफारिश में दिए थे टिकट। मैं इनसे हमेशा कहता था आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ये, और उनके ताल्लुकात सियासी नहीं थे, सकाफती थे, बस इससे ज़्यादा तशरीह मैं नहीं करूँगा। और वो जो है, कोई अमर कैनी साहब ने सजेस्ट किया था, कोई शाह महमूद ने सजेस्ट किया था किसी का नाम, किसी का गवर्नर ने किया था, किसी ने किया था। वो अब वो कहते हैं कि जी वो उनको क्या प्रॉब्लम था जी, उनको तो पार्टी ने एक घर में बैठी हुई थी, एक दिन MNA बना दिया। तो फिर इसमें शुबा तो होता है कि मुमकिन पैसे खर्च किए गए हों, क्योंकि वो तो ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी 10, 15, 20 करोड़ रुपए। वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। हाँ, सही है, ठीक है। ख्वाब से याद आया हारून साहब, आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तभी जो 10,000 रुपए जो मैं सिर्फ नहीं जा रही, अब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। बन गए, ठीक है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए, चेहरे पे कोई रौनक ना, आवाज में कोई रोब दबदबा, एतमाद, और ये एक मतलब ये लोगों को खुश करने के लिए क्या 10% तनख्वाहें बढ़ा दी। पैसे कहाँ से आएंगे? पेंशन तो चलो बढ़ाई बहुत अच्छा है, पेंशन वाले तो बेचारे मजबूर लाचार लोग हैं। आटा सस्ता कहाँ से देंगे? एक दफा इन्होंने आटा से 2 रुपए वाली रोटी की थी, जी जी, बेड़ा गर्क कर दिया था, सस्ती रोटी। मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे PTI के एक लीडर ने कहा, इसके नून लीग के, कि फला हमारा जो MNA है वो 1000 बोरिंग के बजाय 400 भेजता है, 40% भेजता है, वसूल करता है, आखिर वो वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो ये ऐसी। और बेनजीर इनकम सपोर्ट 9 लाख जैली उसमें काटते, 9 लाख जो सानिया नश्तर ने निकाला, वो दोबारा से बहाल कर दिया। ये दोबारा 9 की बजाय 10, 11, 12 लाख जैली होंगे, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी वाले उसको खुश करने के लिए शहीद बेनजीर। कैसे शहीद जी? शहीद की कुरान ने डेफिनेशन की है, वमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारा जाए। सियासी जंग में वो मारी गई और जुल्म हुआ, जाती हुई बहुत, कत्ल का, कि बेगुनाह का कत्ल जो है वो, और दहशतगर्दों ने कत्ल किया उन्हें, जुल्म तो है। लेकिन शहीद क्या जी? शहीद बेनजीर, ये क्या उनके बारे में कहते क्या थे और आज क्या कहते हैं? और क्या फरमाया कि तहकीकात कराएंगे। हाँ, क्या तहकीकात कराएंगे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस पर अपना वर्डिक्ट दे चुकी। तो फिर क्या? वही आर्मी चीफ्स, वही आर्मी के, फिजाइया के, नेवी के, तमाम बर्री फौज के, ISI के चीफ, वो तो उसमें राय दे चुके हैं कि मुदाखलत की गई है। तो अब उसकी क्या तहकीकात? अब एक अमेरिकी सफीर बैठेगा ना, अमेरिकी सफीर नहीं, वो सफीर, वो जो सफीर थे साहब थे, अब उन पे दबाव डाला जाएगा साहब पे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली। अब उसकी क्या तहकीकात है जी? उस पे तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर्डिक्ट दे चुकी है। PTI ने कहा हम उसका बायकॉट करेंगे। बेसिकली ये NRO ले रहे हैं, एक बेमानी बात है, कह रहे हैं NRO ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो के हवाले से हो नहीं, कोई NRO क्या मिलने वाला है? देखिए, जमहूरियत क्या है? लोगों की राय, लोगों ने कल रात अपनी ओपिनियन दे दी। काम इमरान खान के साथ है, बात खत्म। और इलेक्शन ये करा लें,
ये इलेक्शन की तरफ कोशिश करेंगे इलेक्शन डिले करने की, और अगर फैसला हो गया तो आप देखिए कि यही इलेक्शन कमीशन 2 महीने में हल्काबंदी में कर देगा। अच्छा ठीक है, कल तक तो हारून साहब ये पूरे, जब तक ये लोग अपोजिशन के अंदर थे, कहते थे मुल्क को बेकारी कर दिया, कौम बेकारी कर दी। अब बेकारियों का पैसा कहां से आएगा? ये देने के लिए पैसा कहां से आएगा? पहली बात तो ये है कि जितनी जॉब्स नून लीग के दौर में पैदा हुई, उन्होंने डाटा जारी किया पीटीआई के दौर में उससे ज्यादा जॉब्स पैदा हुई। महंगाई जितनी पीपल्स, कोरोना के बावजूद जितनी महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी थी उससे कम बढ़ी है महंगाई। तो कोरोना तो इतना बड़ा अजाब था कि कोरोना में जो कौमी कर्जे हैं बरतानिया अमेरिका समेत अक्सर मुल्कों के 10% बढ़ गए और हमारे नहीं बढ़े। देखिए दूसरी बात ये, कर्जों से मुल्क को तबाह कर दिया। कर्जे तो लिए ही सारे पुराने कर्जे वापस करने के लिए, और अभी ये $12 बिलियन शहबाज शरीफ साहब पे करेंगे ना। अभी ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और पेंशन बढ़ा रहे हैं, आएगा कहां से? ये आपको पता चलेगा ना भी कहां से आएगा। या अमेरिका देगा और नहीं देगा तो इनकी जान पे बनेगी। अच्छा, एक तरफ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बदतरीन बजट खसारा होगा, बराबर की सतह पे ताल्लुकात रखेंगे अमेरिका से। A week ago you said beggars have no choices। अभी आप कह रहे बराबर की सतह पे अमेरिका से क्या ताल्लुकात होंगे? बराबर की सतह पे और बरतानिया से, यूरोपीय यूनियन से भी कह रहे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, सभी से ताल्लुकात वो बढ़ा लेंगे। सब से, अरबों से भी, ईरान से भी, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो हमसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे। किस बात पे, किस चीज के लिए ताल्लुकात? कहते हैं खान साहब ने सारे दोस्त नाराज कर दिए, पाकिस्तान को तन्हा कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर, खित्ते के अंदर तन्हा हो गया, बुरे हालात कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं दुनिया भर में जुलूस निकाला था, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अक्सर शहरों में, बरतानिया के शहरों में। नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट है जिनका पता ही नहीं वो किस पैसे से लिए, उसके बाहर हजारों पाकिस्तानी जमा थे और एहतजाज कर रहे थे। तन्हा क्या कर दिया? पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। ये ठीक है, गलतियाँ भी बहुत सी की, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर उस पर फ़ख्र करते हैं। और अलबत्ता एक बचगाना बात ये मैंने सुनी कि जी वो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसमें से पैसे निकलवा लें। क्यों निकलवा लें? पैसे तो मुल्क के काम आते हैं। हाँ, वो किसी के ज़ाती ये बचपने की बात है। इन्वेस्टमेंट ना करें और उसमें अकाउंट में पैसे, में $4 बिलियन हैं, तो $4 बिलियन के बगैर तो बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। और आप अमेरिका में रखने का आपको क्या फायदा? रोशन डिजिटल अकाउंट का बड़ा फायदा है। ये भी है पीटीआई के कारकुनों में फौजी क़यादत के खिलाफ। भाई फौजी क़यादत आपके साथ तावन करती रही, एक दिन उसने अपना तावन विड्रा करने का फैसला किया। वो तरह तरह की कहानियाँ, एक BBC ने कहानी जारी कर दी कि वो जनाब वहाँ गए जनरल रात को और ये हुआ और धमकाया। आज एक अखबार नवीस ने जो कि इन्हीं का आदमी है और बड़ी कोई निकनामी नहीं रखता, उसने कहा जी हाँ 111 ब्रिगेडियर के लोग भी गए, बड़ी अजीब और उसको धमकियाँ दी। हाँ, फौज कह रही हम नहीं गए, फौजी तर्जुमान कहता हम नहीं गए। अगर BBC इंतशार पैदा करना चाहते हैं इस मुल्क में, हाँ, तो समझ में आता है ये पाकिस्तानी अखबार में इसको ऐसा कर रहे हैं। और उसमें ये कहा कि जल्दबाजियों को बरतरफ कर दिया था और इमरान खान को धमकियां दी जाके। नहीं, धमकी से भी आगे की बात हो रही है साहब। ना कोई नया चीफ मुकर्रर किया, ना जनरल बाजवा धमकी देने वाले आदमी हैं, ना वो धमकी सुनने वाला आदमी है। एक दफ़ा मैंने जनरल कहने से पूछी कोई ऐसी बात मैं कर रहा था कि ऐसा कोई वाक़या हुआ, ऐसी कोई बात आपसे गई? उन्होंने एक फ़िक्रे में जवाब दिया, वो मुख्तसर बात करते थे, ना मैंने उम्र भर किसी से बदतमीज़ी की, ना किसी को बदतमीज़ी करने का मौका दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तबीयत साफ कर दी। क्या तबीयत साफ कर दी? वो रिटेलिएट करता अगर ऐसा होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं जनरल बाजवा के मिजाज नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे मिलता रहा हूँ भाई। ठीक है, यानी कि ये सब अफवाहें हैं और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरने के बाद अगर इसमें कोई सदाकत है वो सामने आ जाएगी, मगर इस वक्त ये कहानियां छापने का क्या मतलब है कि PTI और फौज के दरमियान उनके भी बाद अहमक वर्कर हैं और उससे मेरे ख्याल नून लीग भी फायदा उठा रही है कि उनके नाम पे ट्वीट कर रहे हैं। जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इलेक्शन की तरफ जाएगा मुल्क। अच्छा, ये वाहिद रास्ता है स्टेबिलिटी का और बिल्कुल अच्छे फेयर इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे एंड ही विल कम बैक। अच्छा भाई, वो जिसके वोटर ज्यादा, वो कभी इस तरह 68 से तो मैं देख रहा हूँ जर्नलिज्म में हूँ मैं 68 से, और इससे पहले भी कोई ऐसी तहरीक, यानी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की कितनी बेपनाह तौकीर थी। मादरे मिल्लत उन्हें कहते, कायदे आज़म की बहन थी, नहायत नजीब जिंदगी थी, नहायत वो बावकार थी, सियासत किससे सीखी थी? भाई से। नहायत ज़हीन खातून थी, कायदे आज़म को मशवरे देती थी,
बहुत पढ़ती थी, कुरान मजीद पढ़ के नोट्स बना के कायदे के साथ डिस्कस करती थी। उनके लिए बड़े शानदार जलसे, उनके तारीख साज जलसे, वो तो धांधली से रह गया था, डायरेक्ट वोट तो था ही नहीं। उस वक्त उससे भी ज्यादा लोग बाहर निकल आए। ठीक है, 2023 के इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है, शफाफ होंगे? 2023 से कहाँ जाएगा मामला, उससे पहले इलेक्शन होंगे मेरा अच्छा, ख्याल है। पहले ही हो जाएंगे 2022 के आखिर की बात कर रहे हैं वो अब ये भी 14 अगस्त का जलसा तो देखिएगा पेशावर में कैसे होता है, अच्छा सॉरी 14 मार्च का, और फिर 17 मार्च को आप देखिए कराची में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एमकेएम किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में एमकेएम, वो क्या कर रहा है, क्या रहता है, क्या नाम है, वसीम अख्तर? जी जी, वसीम अख्तर एमकेएम के। वो तो वसीम अख्तर रो क्यों रहा है? रो इसलिए नहीं रहा सिर्फ के नाम नहीं लिया हमारा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कई ट्वीट कर चुका हूँ कि मुकर जाएंगे मुआहदे से। जरदारी शरीफ खानदान की रवायत यही है, जरदारी साहब कहते हैं बाद अब कोई कुरान हदीस नहीं होता, ठीक है, उनका मौका है वादे से। और ये कैसे उनको इख्तियारात देंगे और बड़े बड़े ओहदे देंगे, ओहदों पे बड़ी, ये सदर के ओहदे पे भी बड़ा मसला पैदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान तैयार थे, वो सोते भी सदर की तरह थे, खाते भी सदर की तरह थे, बिल्कुल ये सदर बन गए थे। वैसे सदर मुख्तलिफ तरीके से खाता है हारून साहब, ऑन अ लाइटर नोट, सदर मुख्तलिफ तरीके से खाता है। हाँ जी, सदर जो होता है ना, वजीर आजम होता है, वजीर आला, वो बड़ी, वो एक फौज का वाक़या है, वो अपना फौज में होता है बड़ा खाना। अच्छा, लाहौर में ये 40 साल पहले का वाक़या, हमारे दोस्त मेजर आमिर साहब बड़े मशहूर एक लीजेंडरी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो कमांडर था ना, तो बड़ी मज़ा थी उसकी, तो वो आता है, कुछ सीनियर अफसर आता है, तो वो खाने में शरीक होता है, वो नौजवान लड़के, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये बड़ा खाना होता है, और वो छुरी कांटे से बड़े एहतियात के साथ खाना खा रहे होते हैं, बड़ी तमीज़ उन्हें सिखाई जाती है, जो सिखाई जानी चाहिए। तो वो जब खाना जो है बड़े एहतियात से डर डर के खा रहे थे, तो वो फिर अफसर जो थोड़ी देर के लिए बैठता है, फिर वो चला जाता है। अच्छा, तो कहते जैसे वो बाहर निकला तो वो आया, हमारा कमांडर, उसने कहा पै जाओ पुत्रो। खाना भी कई तरह से खाया जाता है। एमकेएम का एतराज है साहब के जो खाने से शगफ है, उसमें कई दफा मैंने जिक्र किया, फिर सही कभी। हाँ चलिए, फिर कभी सही। अभी नवाज शरीफ साहब खाते भी रहते हैं, दूसरी साथ फिर हाजमे की दवाएं खाते हैं। और नवाज शरीफ साहब से याद आया, शहबाज शरीफ साहब बहुत कम खाना खाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ किया है कि बड़े भाईजान ने बड़ी हिम्मत दिखाई। अच्छा, वो तस्वीर क्या, ओहो, वो तो सारी उम्र के लिए नाहल हैं, उन पर पाबंदी है, वो आ ही नहीं सकते। वो तस्वीर लेके क्यों खड़ी हुई थी? हाँ, साहबजादी, ये बताने के लिए कि लीडर ही नवाज शरीफ की है। ये तो एक वक्त की बात है, नवाज शरीफ को ना बड़ा भाई चाहता है, पार्टी की अक्सरियत भी, पार्टी पे गिरफ्त भी नवाज शरीफ की है। वो कह रहे हैं मुसलसल कि मुझे बनाओ, जिस तरह भी बनाओ। अब कैसे बनाएंगे? केसेस है उनके ऊपर। तो वैसे केसेस से याद आया, वो तो 16 अरब का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊपर, ये आईनी तकर्री है? जी बिल्कुल, आईनी तकर्री तो अदालत ही कह सकती है क्या है, लेकिन हमारी समझ से तो बाहर है। एक पटवारी की अगर तहकीकात हो रही हो, उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, उसे काम करने से रोक दिया जाता है। और एक आदमी जिसपे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उससे वजारत उज़्मा का हल्फ लिया जा रहा है। इससे बड़ा मजाक कोई जमहूरियत के साथ हो सकता है? साहबजादे का भी यही मामला है। सही। वैसे आप जानबूझ के नून लीग की बात के साथ पटवारी लेकर आ रहे हैं, मैं देख रही हूं। नहीं, ये तो देखो ना, पटवारी एक छोटा हल्का, ये कांस्टेबल की हो रही हो। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। तो वो बड़ा, हम तो ये लफ्ज पटवारी और फलां दूसरी पार्टियों के लिए भी जो लफ्ज हम तो कभी करते ही नहीं है। सही है। एनी हाउ, तशबीह के तौर पे कहा। अमेरिका की बात आप कर रहे थे, भारत से भी मुबारकबाद आई है शहबाज शरीफ साहब को, कहा गया दहशतगर्दी से पाक खित्ते के ख्वाहिशमंद हैं। वो मतलब ये है कि तुम दहशतगर्दी करते हो पाकिस्तान। और वो क्या कह रहा है शहबाज शरीफ साहब, क्या फरमा रहे हैं? अब मिलजुल के गुर्बत का खात्मा करें। वो मुसलमानों का वो खात्मा कर रहे हैं। आप गुर्बत में आए हुए हैं। और वो आज भी 2 आदमी शहीद हुए, वजारत खारजा ने उनसे मजम्मत की। मजम्मत क्या मतलब है? उनको बुलाएं, देखते हैं ना, अभी बुलाते हैं इंडियंस को, जो कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, और इंडियन मुसलमानों के कई इंडियन सफीर को बुलाते हैं, उसको कहते हैं बड़ी कश्मीर के लिए उन्होंने भाग दौड़ की। कौन सी कश्मीर के लिए भाग दौड़ की? वो तो एक बयान भी नहीं देते कश्मीरियों के हक में,
न उनकी साहबजादी देती। हाँ, ऑपोजिशन के होते हुए हारून साहब जिस दौर में ये ऑपोजिशन थे, तो ये सीपैक पे बड़े क्वेश्चन। इमरान खान ने भी कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाई, एस्टैब्लिशमेंट भी उसमें जिम्मेदार है। ये सीपैक से मुतालिक बड़ी अपनी कंपेन्स चलाते थे ऑपोजिशन के लोग, बड़ा अपने अलम बुलंद करते थे, सीपैक स्लो हो गया, सीपैक को संजीदा नहीं लिया। ये खुद कितना संजीदा लेंगे सीपैक को? उतनी ये तो वक्त बताएगा। देखिए, जो अमेरिकी प्लान है वो ये है कि सीपैक महदूद हो, चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात महदूद हो, बतदरीज पाकिस्तान को चीन के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बनाया जाए। इंडिया ने तो जवाब दे दिया कि हम तो चीन से नहीं लड़ सकते, हमारे बस से तो बाहर है, ये बोझ हमसे तो नहीं उठता, क्योंकि 80,000 आदमी उन्होंने बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं, रोबोट्स हैं, आईटी में उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बहुत दबाव डाल दिया उनके 1000 किलोमीटर एरिया पे कब्जा के लिए, वो तो कुछ कर नहीं सकते। सही। और वो इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2 माहों पे तो जंग नहीं लड़ सकता, तो जंग होगी। पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन चाइनीज आर्मी के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन है, असला हम चीन से ले रहे हैं या बना रहे हैं उनकी मदद से, तो वो कैसे सीपैक उसी तरह रहेगा। वैसे तो चीनी कंपनियां जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो तो हर कहीं करने के लिए तैयार हैं, और वो उनके मामला वैसे ऐसे ही होते हैं, मशकूक से ही होते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में हारून साहब आप क्या सोचते हैं कि क्या वापसी उनकी जल्द हो जाएगी? आना तो है उन्हें वापस, सब चूंकि उनका भाई आएंगे तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे, नहीं होंगे तो कानून के खिलाफ वर्जी होगी, शोर हंगामा होगा, आसान तो नहीं है वापस आना। और फिर किस तरह अदालत उनकी जमानत लेगी? वही अदालत जिसने उन्हें 8 हफ्ते की इजाजत दी थी, अब वो उनसे पूछेगी नहीं कि 8 हफ्ते के लिए आप गए थे, तो अब जहांगीर तरीन भी आ रहे हैं। हाँ, जहांगीर तरीन साहब की तो अच्छा पहले 12 से मुतालिक उनकी खबर थी कि 12 अप्रैल यानी कि कल की तारीख 16 को। अच्छा, अब 16 को आ रहे हैं। उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा अब हारून साहब, या हाँ, वो कोशिश करेंगे हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाने की, वो भी, अलीम खान भी, और चौधरी सरवर भी। चौधरी सरवर साहब के आज बड़े किस्से ने मुझे सुनाया गवर्नर हाउस के। मैंने कहा बड़े खतरनाक किस्म के वाक़यात हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता जब तक इसकी तस्दीक न हो। चौधरी सरवर साहब का आपने जिक्र कर लिया, चौधरी बिरादरान की आपने बात नहीं की, रिफ्ट तो है। हाँ, चौधरी खानदान में इख्तलाफ राय पैदा हो गया। लेकिन सालक साहब ने वोट दे दिया उनको, नून लीग को, बिल्कुल नून लीग को वोट दे दिया, और तो चीमा साहब ने ना होते तो वो बन ही नहीं सकते थे। देखिए, काफ लीग के 2 आदमियों के बगैर 172 आप बन सकते, 172 होते, लेकिन 2 तारिक बशीर चीमा जो है, इसका मतलब खानदान में इख्तलाफ, बिल्कुल जैसे शरीफ खानदान में है, वो जाहिर नहीं होने देते, इख्तलाफ तो है। तो बनना तो मरियम चाहती हैं, वो नवाज शरीफ साहब खुद बनेंगे, साहबजादी को बनाना चाहते हैं। चौधरी खानदान में अब इख्तलाफ पहले भी था कि भाई जब चौधरी परवेज इलाही को बनाया था तो दूसरे भाई नाखुश थे कि भाई हमारे वालिद की लेगेसी तो असल में चौधरी परवेज इलाही की थी, लेकिन बहरहाल चौधरी शुजात का मिजाज मुख्तलिफ है, वो उनका मिजाज है पिदराना, फादरली फिगर है। सही। तो वो बड़े अच्छे सलीके से चलते रहे। अब या तो उसको वो निपटा लेंगे किसी तरह, तो नहीं तो फिर तारिक बशीर चीमा जो है वो वजारत, तो फिर आपको पता है, लेकिन अगर वजारत में इख्तियार भी हो। लेकिन एक और मसला भी है, क्या? वो नवाब बावलपुर को शामिल कर लिया ना जी पीटीआई में, तो पीटीआई के वोटों से तो तारिक बशीर चीमा जीते हैं। तो जब नवाब बावलपुर के अपने बहुत से वोट हैं, और जब पीटीआई के वोट होंगे तो तारिक बशीर चीमा का अगले दफे जीतना मुश्किल है। यानी सियासी सालक साहब देखिए, जो अब अगर काफ लीग का अलायंस होता है तो चौधरी परवेज इलाही की तो हमायत वो कर सकते हैं सीट, मोनस इलाही की तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सालक की वो क्यों छोड़ेंगे? तारिक बशीर चीमा की क्यों छोड़ेंगे? सही, ठीक। तो ये कायल्टी है, ये इनका नुकसान होगा। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और पंजाब की सियासत के ऊपर कुछ खास मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू को लेकर, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से आरिफ अलवी साहब ने हलफ ही नहीं लिया। सदर हैं वो, तो जाहिर है नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते, वैसे क्या रिश्ता है इसमें? जो कानूनी कार्रवाई, आईनी कार्रवाई होती है उसको आईनी तरीके से करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ताल्लुकात में इतनी तलखी और कशीदगी है और वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जाती है, तो इसमें यही मुतवक्को था। मुमकिन है कि जैसे अचानक वो डिप्टी स्पीकर साहब नमदार हुए जी, और उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। जब उन्होंने बिलावल भुट्टो को माइक देने की कोशिश की, फ्लोर देने की कोशिश की, तो उन्हें इजलास मुलतवी कर दी। कासिम सूरी साहब के बारे में क्या ख्याल है, कोयटा से जीतेंगे? कासिम सूरी साहब ने किसको हराया था? उसको महमूद अचक सही को, एक अननोन आदमी ने, और इस वक्त उसका नाम गूंज रहा है। यानी ये कौम जो है ये देखती है
ये जो पंजाबी फिल्मों में वो गंडासे वाला होता था, सुल्तान राही, सुल्तान राही, कौन देखती है वो, उसकी क्यों इतनी फिल्में चलती थी कि उसमें उसको एक दलेर आदमी दिखाया जाता है, बाद वक़्त वो ज़्यादती का irतिकाब करता है, लेकिन चूँकि वो ऐसे नासिर से लड़ रहा है जिन्हें लोग नापसंद करते हैं, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लिहाजा वो ये है कि वो फिल्में सारी उसी पे बनती थी। फिर उसकी जगह दूसरा अदाकार है, क्या उसका नाम है, तो उसको सिखाया गया कि बिल्कुल उसकी तरह एक्टिंग करनी। कासिम सूरी की पोजीशन तो बहरहाल बहुत मजबूत होगी, और अचक ज़ई ने कभी क्या किया अपने हल्के के लिए, सिवाय इसके कि तानाज़नी उन्हें करनी आती है कि लाहौर के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हाँ, लेकिन और ये उन्हें याद नहीं कि कुछ बलोच सरदारों ने अपना बग्गी खींची थी अंग्रेज़ उसकी। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे हारून साहब तो बहुत कुछ सामने आएगा। नहीं, वो हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। सही है, लेकिन हारून साहब काफी अरसे से अचकज़ई साहब को बड़ी पीछे के सफ में खड़ा कर रही है ऑपोजिशन को, बात करने का मौका नहीं दे रही है। सा आदमी है, नुमाइंदगी उसकी है नहीं, उसकी कोई पोजीशन तो नहीं है। कैबिनेट किन लोगों पर मुश्तमिल होगी? कैबिनेट 12 अपना नून लीग के, अच्छा, 7 पीपल्स पार्टी के, 4 जमीयत उलमा इस्लाम के, 2 MQM के, अच्छा वो मैंगल की जो पार्टी है BN क्या है वो है, वो बोतानी साहब, अच्छा उसको भी सुना है, जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको भी दे रहे हैं एक सीट, और तारिक बशीर चीमा को, चूचू का मुरब्बा इसको कहते हैं। लेकिन मोहसिन दावड़ को अगर ये शामिल करेंगे हारून साहब तो उसका पैगाम क्या जाएगा? रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये बड़े मसाइल आएंगे, वजीरों के इख्तियारात के मसाइल, इख्तियारात तो नहीं दे सकते, और शहबाज शरीफ साहब पर एक इंकशाफ होगा, ये पंजाब के वज़ारत आला नहीं है, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ और बहुत से मसाइल, तो वो उनसे जब निपटना पड़ेगा, और फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात, नाजुक टेररिज्म का, और इन्हें बात करनी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, बात करनी पड़ेगी, करेंगे कुछ नहीं इंडिया के मामले। सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हारून साहब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ताल्लुकात तो इनके मुफाहमत के लिहाज से हमेशा जाने जाते हैं। चौधरी निसार साहब, उनके हवाले से आपने कोई खबर नहीं दी, कहाँ गए चौधरी साहब के बारे में? ये खबर थी PTI में शामिल हो रहे हैं, बड़ा वो चर्चा था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब मौसम का इंतजार कर रहे हैं, जो पता नहीं कभी आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी, एक अजीब शेर मुझे याद आया, उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, मगर सुना बहार बीतने वाली है। अख्तर शिरानी के बारे में कहते हैं बड़ा अपने ज़माने में फैज़ साहब की तरह मकबूल था, लेकिन उसकी मकबूलियत कुछ अरसा ही रही, तो वो कहता है बहार बीतने वाली है, आ भी जा सलमा, कशा कश अबदियत में हम मिले मिले न मिले, कशा कश अबदियत भुला भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है, आ भी जा सलमा। चौधरी साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मतलब ये कल के मुजाहरे के बाद भी अगर उन्हें अंदाजा नहीं हो सका कि लोग अब इमरान खान के साथ हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता? तो CM की कुर्सी उनके लिए बड़ा नफसियाती मसला है इमरान खान को लीडर मानना। हालांकि नवाज शरीफ को भी वो अपनी शरारत पर ही खैर उन्होंने लीडर माना था, तो यानी पिंडी डिवीजन में उनकी इजाज़त के बगैर कोई तकर्रीर नहीं हो सकती थी, और जब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया तो फिर वो नाखुश हो गया, अलग हो गया। सही है, ठीक है। पंजाब के अंदर CM कौन होगा हारून साहब? नहीं, पंजाब में तो देखिए ना 186 कितने चाहिए, 186 अरकान, 186 तो उनके पास है ना, 186 की ज़रूरत है, 165 तो नून लीग के पास है ना। हाँ, तो पीपल्स पार्टी के पास 7 हैं, कितने, और जो इंडिपेंडेंट है वो 5 हैं। हाँ, तो ये तो नहीं बनते, ये तो बनते हैं कितने 77 86 तो नहीं बनते। तो रोल कौन बाकी फिर वो नहीं, वही जो लोग अपनी सीटों की कुर्बानी देंगे उसको बना तो देंगे, यानी जो जहांगीर तरीन ग्रुप में लोग हैं, अलीम खान ग्रुप में लोग हैं, और लोग हैं इंडिपेंडेंट्स जो हैं, जो शामिल हैं इसमें, जो नाराज अरकान है, वो ऑलरेडी उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा हुआ स्पीकर को। अच्छा, वो जब इनको वोट देके बना देंगे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेंगे? चौधरी परवेज इलाही बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं, ये तमाशा नामुमकिन नहीं है, मैं ही नहीं कहता आसान है, नामुमकिन नहीं है कि परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो जाए। नामुमकिन नहीं है? हाँ, वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, कभी ये तमाशा होगा पंजाब में परवेज इलाही साहब बैठे होंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं विफाकी मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन। विफाकी कैबिनेट में MQM को अकोमोडेट करेंगे?
2 वजारतें उन्हें देंगे जी, उन्हें गवर्नर भी उनका लगाएंगे। ये तो सिर्फ वादों की बात है ना, मैं हकीकत पूछ रही हूं नहीं, आपसे। 2 दे देंगे वजारतें, 2 बेकार से वजारतें दे देंगे, वो काफी इस पे होगी तलखी। लेकिन नहीं, हम तो लूज कर गई कराची में। कराची तो कल चला गया इमरान खान के साथ, लाहौर हाथ से निकल गया शरीफ खानदान के। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ऐसा कभी कोई मुजाहरा हमने देखा ही नहीं। जब नवाज शरीफ अपनी पॉपुलैरिटी के पे इंतहा पे थे, उस वक्त उनके हक में जो वो पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे, ऐसा मुजाहरा तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, ये इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा मौजूदा? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इसमें दरारें पड़ना शुरू होंगी। पहली तो एमकेएम की पड़ गई, वो अपना दावड़ वगैरह अपनी बोली बोलेंगे। एमकेएम ने आज शुरू कर दिया है, तो फिर चीजें इलेक्शन की तरफ ही जाएंगी। अच्छा ठीक है, ये जो इज्तिमाई इस्तीफों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये समझते हैं हिकमत अमली दुरुस्त है जो इन्होंने फैसला किया है? अब तो वो फैसला कर चुके ना, इमरान खान प्रिवेल कर गए, मेजॉरिटी चाहती नहीं थी। देखिए, मैंने भी उनसे ये कहा था ये न करें, लेकिन अक्सरियत नहीं चाहती थी, मगर इमरान खान ने उन्हें मोटिवेट कर लिया। अब तो देखो फैसला मुत्तफिका हुआ है, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं रह गया, चूंकि वो कल के रात के मुजाहरों के बाद तो हर शख्स समझता है ना कि भाई ये तो असम्बली की रुकनीत अब इनके रहमो करम पे है, ये तायद करेंगे। देखो देहात में पॉपुलरिटी बढ़ी है, एक्स सर्विसमैन आया है और ये नौजवान वर्कर साथ आए हैं, इनके अखराजात कम होंगे। पीटीआई के उम्मीदवारों को उतने पैसे नहीं खर्च करना पड़ेंगे। अच्छा, और अभी बहुत देखिए चीजें रफ्ता रफ्ता खुलेंगी तो पता चलेगा। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन में काफी उम्मीद रखता हूं कि बहुत फेयर होंगे। देखिए, जो कुछ नवाज शरीफ साहब फौज के बारे में कहते रहे हैं और मरियम नवाज कहती रही हैं, वो भूल तो बन नहीं सकते। और वो वोट फौजी तो नहीं डालते, हालांकि अगर वोट डालें उस पर कानूनी तौर पे तो कोई एतराज नहीं है, और वो खामोशी से वोट डाले जाते हैं, उसमें कुछ नहीं। एक्स सर्विसमैन तो उठ के खड़े हो गए ना, वो तो ये भूलने नहीं देंगे। 30 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, अब उनके खानदान है। अब इमरान खान साहब को रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब मेजॉरिटी ले सकते हैं, वो तो समझ 2/3 मेजॉरिटी, लेकर अगर मेजॉरिटी भी हो तो ठीक है। इसका मतलब है खान साहब के बाद सेनेट के नए इलेक्शन आ जाएंगे इसमें, और आदमी उनके आ जाएंगे। इवन सिंध में हुकूमत बना सकते हैं अगर वो कराची में की सीटें बढ़ गई। वो हैदराबाद में तो उनका एक एमपी भी नहीं है। हैदराबाद में इतना बड़ा मुजाहरा कैसे हो रहा था? ये तो एक देखिए एहतजाज नहीं है, ये तो कल रात तो एक इनकलाब था। ये दुरुस्त, और ये चैनल नहीं दिखा रहे थे, कुछ चैनल दिखा रहे थे, हमारे चैनल ने दिखाया। तारीख में कभी ऐसे मनाजिर नहीं मिले, कभी ऐसे मनाजिर वेरी वेरी रेयर है तारीख में, कभी ऐसा वाक़या होता है। देखिए, खमीनी आया था तो खमीनी तो एक बहुत कदावर लीडर था और पूरा ईरान उमड़ आया था, या सोवियत यूनियन टूटा तो दोशंबा में 10 लाख आदमी जमा थे, लेकिन उसके लिए बरसों तैयारी की गई थी, तंजीमें थी, मैसेजेस दिए जाते थे, ऑर्गेनाइजिंग। ये तो बिल्कुल ही लोग खुद ही घरों से निकल आए। अच्छा, चलिए एक और खबर की तस्दीक तो कीजिए, जो आईजी इस्लामाबाद के हवाले से खबरें आ रही हैं, कोई अजीज रिश्तेदार है उसको तैनात करने की कोशिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रिश्तेदार, ये कहा जा रहा है, अब तकर्रर हो तो पता चले ना। अभी तो फिलहाल लोग कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार को आईजी लगाया जाएगा, तो अब वो अपने मेरिट पे लग रहे हैं, उनकी वजह से लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे। अब वो हो तो फिर ही अभी तक मामला सिर्फ अफवाहें हैं, खबर की हैसियत नहीं इख्तियार कर गया। कल जो है सारा दिन लोग कहते रहे कि ड्रोन अटैक हुआ है। जी जी, जब किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कहाँ से ड्रोन अटैक, ड्रोन उड़ा कहाँ से? पाकिस्तान से, इंडिया से। जब तक मुसद्दका अपना अफगानिस्तान से कहाँ से उड़ा, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में अफवाहें बहुत सारे फैसले हैं जो मौजूदा सियासी हालात के अंदर किए गए। उसके ऊपर बात करूंगी, ब्रेक से वापस को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया है। मैं ब्रेक से शहबाज गिल बड़ा दुखी है। अच्छा चलो बात, मैं गिल साहब के दुख की वजह क्या, ये ब्रेक से वापस आके जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, एक चीज़ समझ से बालातर है, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। ये जो 25,000 वाली अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ये कैसे मुमकिन करेंगे कि 25,000 सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर में जो मुलाजम काम कर रही है, मुलाजमा काम कर रही है, ये मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आके उससे पूछेंगे फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वक्त वो आदमी या को खातून काम करती है, उसके हिसाब से उसको दिए जाएंगे। फिर उसमें यह है कि उसको खाना दिया जाता है, अगर रहायश फराहम की गई है वो देखा जाएगा। एक बिल्कुल ही ऐसे
लोगों को खुश करने के लिए बिल्कुल ही बेमानी बात है, हो सकता ही नहीं इम्प्लीमेंट। सवाल है सवाए सियालकोट के जहाँ वेजेस ज़्यादा हैं, जहाँ वर्कर्स की एक कमी महसूस की जाती है, जॉब ज़्यादा होती हैं और ट्रेंड वर्कर होता है, फुटबॉल बनाता है, आपको पता ना वर्ल्ड कप सियालकोट में हमारा सियालकोट के ये बड़ी स्पोर्ट्स के लिए बड़ा फेमस एजाज की बात है। वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा सियालकोट का फुटबॉल, पहले भी कह दो जी जी, तो वहाँ नहीं हो सकता, ऐसी ही सारी हवाई बात है। ठीक है, वैसे भी वहाँ पे हारून साहब हुकूमतों से बालातर होके वेजेस तय होती हैं? नहीं, मुमकिन नहीं है। अच्छा, वो तो मईशत की जैसी सूरत हाल होती है। देखिए, सनतकार का रवैया मजदूर के साथ अच्छा नहीं है, तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए। इस पिछले 1-2 साल में उसने बहुत पैसा कमाया, ख़ासतौर पे पिछले बरस ग्रोथ रेट बहुत रहा है, वो मुंतकिल नहीं हुआ मजदूर तक। वो तो ट्रेड यूनियन तहरीक ही मर गई, क्योंकि ट्रेड यूनियन तहरीक जो थी वो ट्रेड यूनियन न रही, वो नजरियाती तहरीकें बन गई। एशिया सुर्ख है और एशिया सब्ज है, इस तरह की बातें होने लगी। जमात इस्लामी के लोग आ गए, कम्युनिस्ट आ गए, वो ट्रेड यूनियन है नहीं। उसकी वजह के साथ वर्कर के साथ ज्यादती होती है और एक्सप्लॉइट होता है। वो तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए वैसे। ठीक है हारून साहब, ये वज़ीर आला KPK के अगेंस्ट जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस क्यों ले ली गई? वो कल उन्होंने देखा नहीं, आपने सारी खल्क खुदा बाहर निकल आई इमरान खान की हमायत में, तो वो तो वहाँ KPK में तो इमरान खान जिसको टिकट देगा 2/3 तो मेरा ख्याल आता है आसानी से वो ले जाएगा। तो वहाँ वो नो कॉन्फिडेंस में शरीक कौन होता? और उनके पास तो खैर नंबर्स नहीं थे, वो ये इसी पे डिपेंड कर रहे थे ना कि जो खरीदारी फरमाएंगे। अच्छा ठीक है, एक और भी बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल का सामना है। हम तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं हारून साहब, मैं और आप हमेशा, मगर बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के हामी थे उन्हें चैनलों से निकाल दिया गया और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो खान साहब के अगेंस्ट बोलते थे वो चुप कर गए। इसकी वजह क्या है? बस वो लोग ऐसे मौका परस्ती होते हैं ना। वो एक आध वाक़या नहीं है, एक अदारे के डायरेक्टर न्यूज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया, उससे कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाओ। उसने कहा मैं मुहिम चलाने के लिए डायरेक्टर न्यूज़ नहीं हूँ, मैं तो ये देखता हूँ खबर कौन सी जानी चाहिए और कौन सी नहीं जानी चाहिए अपने मेरिट पे। तो न्यूज़ एडिटर्स जो होते हैं वो जजों की तरह होते हैं, वो खबरें यूँ ही नहीं दे देते। थोड़ी बहुत नरमी किसी के साथ बरत सकते हैं, थोड़ी बहुत हमायत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रेजुडिस हो सकता है। डायरेक्टर न्यूज़ होता ही वो शख्स है जो जज की तरह बिहेव करे। तो और एंकर निकाल दिए गए हैं। कुछ जो लोग हुकूमत की वजह से इमरान खान के साथ थे वो ज़ाहिर अब खामोश हो जाएंगे, कोई डर भी जाएंगे। वैसे ये खौफ नफ्सियाती होता है, कुछ दिन का होता है, फिर निकल जाता है। और मीडिया अब ऐसी जगह पे आ पहुंचा है कि इसको ज़्यादा डराया नहीं जा सकता। अब वो करेंगे, मुमकिन है कोई कार्रवाई करें, मुमकिन है मेरे साथ ये हो कि भाई इसका प्रोग्राम बंद कर दें, कोशिश करें, लेकिन ये आसान तो नहीं होता ना। तो मैं जब बंद कर दूंगा फिर मैं आलू छोले, फर्ज कीजिए मेरा प्रोग्राम बन जाए, एक मफरूज़े के तौर पर कह रहा हूँ, तो मैं आलू छोले तो नहीं बेचूंगा ना, तो मैं वही काम जो है सोशल मीडिया पे करूंगा, उसका क्या करेंगे? अच्छा, तो वो ये नफ्सियाती कुछ दिन का दबाव होता है, लेकिन ये इनायात के बारिश करेंगे मीडिया पे। अच्छा, इनका रिकॉर्ड, तारीखी रिकॉर्ड है। ठीक है, आपने सोशल मीडिया की बात की, बातों की हद तक आप प्रोग्राम में तो हर बार कहते थे बिलावल अगर फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो ये होगा वो होगा, आपने तो ट्वीट ही कर डाला। इतने खिलाफ क्यों है अगर उसको वजीर खारजा बना देंगे? उसका ना कोई तजुर्बा है। दूसरा एक तो वाकया मैं बयान कर चुका हूँ पहले भी। हाँ। उसका कोई तजुर्बा नहीं है, उसके अंदर वो डेप्थ नहीं है, खामोश वो रह नहीं सकता। उसे एक पॉलिटिकल पार्टी लीड करनी है, हर रोज़ सियासी बयानात देने। ऐसा आदमी वज़ीर ख़ारजा कैसे? वज़ीर ख़ारजा होता है अपना खुर्शीद कसूरी साहब की तरह। अच्छा। कि जो मकामी सियासत पे इज़हार ख्याल ही ना करे और कंपोज्ड रहे बहुत, और डेप्थ हो जिसमें कुछ। दूसरी बात यह है कि ये जो पिछले साल का वाक़या है उनका, कि वो 20 मई 2021 को वहाँ गए, अपने साथियों को छोड़ के वो गायब हो गए, और कहा जाता है कि वो खुफिया मुलाकातें करते रहे अमेरिकियों से और उसकी कोई तरदीद नहीं आई। जो बाइडन ने एक नाश्ते में उन्होंने बुलाया, किस लिए बुलाया? अमंग ऑल द पीपल। तो वो कोई मौजूद वज़ीर ख़ारजा नहीं होंगे, वो अमेरिका के मुकदमा लड़ेंगे यहाँ, और बरतानिया के लड़ेंगे, यूरोपीय यूनियन के लड़ेंगे, हमारा मुकदमा तो नहीं लड़ेंगे। ही विल बी लाइक हुसैन, ही विल बी अनदर हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी तो फिर भी ज़हीन आदमी था, लेकिन बहरहाल काम तो वो अमेरिका के ही आया ना। वहाँ से वो क्या थी, ब्लैक, वो उनको भेजता रहा ब्लैक वाटर वालों को। तो ये भी इनसे क्या, और ये क्या हैंडल करेंगे वजारत खर्जा को? तजुर्बा ही नहीं है, पता ही नहीं है। ठीक है, मुकदमे से कोई भी और वजारत दे दे। क्या वैसे आपको क्या लगता है कौन सी सूटेबल वजारत होगी बिलावल साहब के लिए? वैसे पूछ रही हूँ। मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है सूटेबल, कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मौलाना फजलुर रहमान अगर सदर बनने को उम्मीदवार हैं और हो सकता बन ही जाए,
तो भाई ठीक है, वैसे बातें तो जरदारी साहब की भी आ रही लाठियों के हैं। गज हैं तो कुछ भी हो सकता है। मुकदमे से हारून साहब, आपने मुकदमे का भी जिक्र छेड़ा। एहसन इकबाल साहब कहते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ खत के मामले को लेकर मुकदमा चला देंगे हम। इससे ज्यादा कोई बचगाना बात हो नहीं सकती। संजीदा सियासत अगर उसको कोई सीरियस नहीं है, अच्छा खुशामदी, वो अगर अपना इमरान खान को के खिलाफ मुकदमा चलाया गया इस तरह का कोई संगीन और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो ये सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अच्छा, इससे उसका कद और बढ़ेगा, उससे उसकी मजलूमियत का तासुर और उजागर होगा, उससे ये तासुर और उजागर होगा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का दबाव है। तो मरियम ऐसे बच गए ना। मरियम साहबा की बात को आप कैसे देख रहे हैं? वो भी ये कह रही हैं कि इंतकाम नहीं लेंगे, खान साहब की रिवायत इंतकाम की थी, मगर हम एहतसाब करेंगे। वो यही कह रही हैं कि हम इंतकाम लेंगे, अल्फाज पे नहीं जाते, उसकी स्पिरिट देखना होती है। अच्छा, और उन्होंने ये कहा है कि ये ज़हनी मरीज है, ये सियासी लीडर है ही नहीं, ये बड़े बैलेंस हैं। मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में। वैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ऐसे और शहबाज से फर्जन कहते हैं हम तो बरतानिया के शहरी खान साहब के खिलाफ। ठीक है, ये बड़े बैलेंस है इमोशनली। ठीक है। वैसे इमरान खान साहब, आपने पीटीआई की बात की थी वर्करों के कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं। खान साहब ने तो कोई बात नहीं की। जब लीडर नहीं कर रहा तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, उनको अंदाजा ही नहीं है सिचुएशन का सही, और हिकमत अमली के एतबार से भी गलत है, बचगाना बात है। बात ये तो नहीं है कि जीएचक्यू वालों ने एमक्यूएम से कहा जाके, ये काब लीग से कहा, फलां से कहा या मैंगल से कहा कि भाई आप अपोजिशन का साथ दें, वो ला ताल्लुक हो गए। ला ताल्लुक से तासुर ये पैदा हुआ कि इससे अपोजिशन की तायद का पहलू निकला, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली तो नहीं कोई मदद की। मगर कोई गाइडलाइन तो इमरान खान देनी चाहिए। नहीं, वो वर्करों की ट्रेनिंग ही नहीं की ना जी खान साहब ने। इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत मोहताज हैं। जब एक्स सर्विसमैन उनके हक में खड़ा हुआ है तो फौज में सेंटिमेंट्स वही होते हैं जो एक्स सर्विसमैन में होते हैं, उसी में जाकर रिफ्लेक्ट होते हैं ना। ठीक है ना। और वो तो दूसरी बात यह है कि इस फौज ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। सियाचिन में रजाकाराना लोग जाते हैं, वजीरिस्तान में 7,000 जवान और अफसर शहीद हुए हैं, मुल्क को लीबिया बनने से बचाया। तो ये जज्बात की रॉ में ये तो नहीं भूल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जज्बात में तो अलीम खान साहब भी बह गए थे, बहुत कुछ उन्होंने बोला। तरीन साहब का लहजा क्यों इतना धीमा रहा है अभी तक? क्यों? देखें ना, वो अलीम खान का मामला ये है, जब्त ने गिरिया के एक शोर उठाया गालिब, जो कतरा न निकला था सो तूफान निकला। इतना अरसा जब्त करते रहे। तरीन ज़्यादा मुतवाज़न मिजाज आदमी है, उसने ये ऑप्शन ओपन रखा है कि कभी इमरान खान के साथ उसे मामला करना पड़े तो वो कर ले। उसने नून लीग के साथ मामला तो कर लिया, लेकिन कोई तल्ख बयान नहीं दिया। आपको जो करना हो वो करें, लेकिन तल्ख लहजा नहीं इख्तियार करें। किसी सतह पर जो नुमान लंगड़ियाल साहब ने बात की थी कि पार्टी चेयरमैनशिप जो है तरीन साहब को सौंप दी जाए, आपको लगता है किसी सतह पर ये मामला हो सकता है? इससे ज्यादा कोई बचकाना बात हो सकती है? ये नुमान लंगड़ियाल साहब नहीं, नुमान लंगड़ियाल साहब को मैं नहीं जानता कौन साहब है, लेकिन ये कि तहरीक साहब का वर्कर उसे अपने चेयरमैन तस्लीम। एक आखिरी सवाल बिल्कुल मुख्तसर, खादमे आला से खादमे पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं आप? क्या कहना है जी, क्या इसके साथ इसमें क्या तबसरा हो सकता है? इसके साथ ही क्लोजिंग पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया अरुण साहब, देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।